सपनों का नॉलेज गेट। एक और क्वेश्चन कर लो फटाफट से, इसको सॉल्व करो जरा, इसको सॉल्व करो। क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको ऐसे इंटीजर्स की संख्याएं बतानी है जिनके एग्जैक्टली 9 डिवाइजर्स हैं। इसका मतलब क्या है? इनपुट 100 है ना, इसका मतलब 100 नहीं है। इनपुट यानी 1 से लेके आप 100 तक जाइएगा, सब देखिएगा। 1 को चेक करो, क्या 1 के 9 डिवाइजर है? नहीं है। 2 के 9 डिवाइजर है? नहीं है। 3 के 9 डिवाइजर है? नहीं है। 36 के 9 डिवाइजर आएंगे, ठीक है, 36 के 9 डिवाइजर आएंगे। और ऐसे 100 ऐसा नंबर है, केवल 2 नंबर ऐसे हैं जिनके 9 डिवाइजर्स हैं। तो आपको नंबर ऑफ इंटीजर्स बताने जिनके 9 डिवाइजर्स है। तो आउटपुट 2 पता क्यों आया? क्योंकि 1 से लेके 100 तक केवल 2 ही ऐसे नंबर हैं, 36 और 100, जिनके 9 डिवाइजर्स हैं, इसलिए 2 आउटपुट आया। अब समझे? वेरी गुड। इधर देखो, ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन है भाई। मेन फंक्शन हमको नहीं पता क्या लिखा है ये बोल रहा है भाई चेक टारगेट में जाओ। चलो ठीक है यार, आप बोलते तो हम चेक टारगेट में चले जाते। अब ये चेक टारगेट फंक्शन है, अब ये चेक टारगेट बोल रहा है साला काउंट टारगेट में जाओ। चलो भाई, बोला है तो करना ही पड़ेगा, तो काउंट टारगेट में चले गए। क्या कर रहा है? कोई भी नंबर ले लो यार आप, तो कोई भी नंबर, लेट से मैं 12 ले रहा हूं, है ना। काउंट की वैल्यू 0 है, i इक्वल टू 1 से शुरू करना है, 12 तक जाना है, i प्लस प्लस करना है। तो पहले मैं 12 को 1 से डिवाइड कर रहा हूं। अगर 12 1 से डिवाइड हो रहा है तो 1 क्या है? 12 का एक फैक्टर हो जाएगा, है ना। तो मैंने काउंट को बढ़ा करके 1 कर दिया, यानी एक फैक्टर मिल गया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ? 12 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 से डिवाइड किया तो 2 एक फैक्टर है, तो भाई मैं फैक्टर काउंट को बढ़ा रहा हूँ, मैं 2 कर दे रहा हूँ कि भाई एक और फैक्टर मिल गया। फिर मैं 12 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, i की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ ना, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, अगेन डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, अगेन काउंट की वैल्यू बढ़ा करके मैंने 3 कर दी। 4 से डिवाइड करो, अगेन डिवाइड हो रहा है, काउंट करके वैल्यू बढ़ा दी 4। 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, 6 से डिवाइड होगा तो काउंट की वैल्यू बढ़ा दी 7। 8 9 10 11 से डिवाइड नहीं होगा, 12 से डिवाइड होगा, काउंट करके वैल्यू बढ़ा दी 6। अब जो 6 आया ना, 12 के फैक्टर्स लिखो जरा, 1 2 3, उसके बाद 4 लिख दिया, उसके बाद आपने 6 लिख दिया और 12 लिख दिया। ये आ गए नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या आ गए? नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए काउंट। तो काउंट टारगेट क्या कर रहा है? एक एक करके सारे नंबर को ले रहा है और उसके फैक्टर जो है वो काउंट कर रहा है। क्लियर है क्या ये बात? मैं बोलता यार प्रोग्रामिंग भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। इन जनरल आपको पता है ना नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे काउंट करते हैं। मैंने आपको बताया था मैथ एप्टीट्यूड की क्लास में, n इक्वल टू, आप प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो, a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r अगर होता है तो बताना कितने प्राइम फैक्टर्स होते हैं, कितने फैक्टर्स होते हैं, सॉरी फैक्टर्स बोल रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स, या नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने, सॉरी प्राइम फैक्टर्स नहीं बताने, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने, कितने फैक्टर होंगे। मैथ्स की लास्ट क्लास में, एप्टी की लास्ट क्लास में बताया था बच्चा, ये p प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय q प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय r प्लस 1। ठीक है, अब जैसे n की बात कर ले, n में अगर मैं 12 रख रहा हूँ तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, है ना, 4 तिया 12 होता है। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या हो गई? p की वैल्यू हो गई 2, q की वैल्यू हो गई 1, तो p प्लस 1 कर देंगे तो 2 प्लस 1 हो गया, और q प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 हो गया, 3 इंटू 2 हो गया, 6 ही तो फैक्टर आए थे 12 के, अभी हमने देखा था 1 2 3 4 6 और 12, यही 6 फैक्टर तो थे 12 के। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? काउंट टारगेट फंक्शन क्या कर रहा है? नंबर ऑफ डिवाइजर्स को काउंट कर रहा है। ठीक है, अब चेक टारगेट देखो, चेक टारगेट में हमने काउंट टारगेट को कॉल किया। अब ये चेक टारगेट क्या कर रहा है? 20 सेकंड, जरा इसको भी देखो। वेरी गुड, ये भी एक्चुअली कर काउंट ही रहा है। आप देखो i इक्वल टू 1 से लेके n तक, है ना, यहाँ पर n मैंने 100 डाला, जैसे एग्जांपल में 100 दिया, तो पहले 1 को लेगा, वो 1 को लेगा, 1 के लिए काउंट टारगेट कॉल करेगा, तो वो ये काउंट करेगा कि एनयूएम में 1 आ गया, तो काउंट करेगा 1 के कितने डिवाइजर है। अगर 1 के 9 डिवाइजर हैं तो ये काउंट को बढ़ा देगा, 1 को प्रिंट कर देगा, क्योंकि 1 के अगर 9 डिवाइजर होंगे तो 1 को प्रिंट कर देगा और काउंट को बढ़ा देगा। लेकिन 1 में भी फेल होगा, 2 में भी फेल होगा, जैसे ही n में 36 आएगा, सॉरी i में यहाँ पर 36 आएगा ना, जैसे ही 36 आएगा वो 36 कॉल करेगा, 36 के डिवाइजर्स काउंट होंगे, पता चलेंगे 36 में 9 डिवाइजर्स हैं, कंडीशन ट्रू होगी तब ही मैं 36 प्रिंट करा के काउंट की वैल्यू को 1 से बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली 36 और 100 भी प्रिंट हो जाएंगे, और काउंट की वैल्यू भी मैं क्योंकि बढ़ा के प्रिंट करा रहा हूं तो काउंट भी प्रिंट हो जाएगा 2, है ना। तो दो डिवाइजर्स ऐसे हैं जो कि 36 है और 100 हैं, जो कि 9 के, मतलब जिनका टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो है वो 9 है, ऐसे दो नंबर हैं। अब समझ आ गया कैसे बनाएंगे ये कोड को? देखिए बिल्कुल सिंपल कोड था, कुछ भी नहीं था, आप लोग बिना बात के घबरा गए। क्लियर है ये बात? चलिए
वेरी गुड यार। अब बस आपको मेन में कुछ भी नहीं करना, आपको नंबर एंटर करा देना है, प्रिंट करा देना, चेक टारगेट बस कॉल करना है। चेक टारगेट में हम ऑलरेडी प्रिंट करा चुके, तो आपको एक्सप्लिसिटली कुछ भी प्रिंट नहीं कराना, चेक टारगेट अपने आप प्रिंट कर देगा।